पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कबीर साहब कहते हैं 12 पंथ हम ही को जावे, अस्त्र घर का मरब नहीं पावे। इनको ज्ञान नहीं, ज्ञान तो इस दास ने बताना था। कबीर साहब ने कहा कि 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। तो वो जो कहा ना कि 12वें पंथ में, गरीबदास के पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होएगी, तो वो वाणी इबदास आपको बताओगा। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। गरीबदास जी ने तो ऐसा काम किया जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सत्संग का सत्संग 30-30 घंटे का फीड हो जाता है, ऐसे फैक्स हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है बगैर वायर के। कबीर परमात्मा ने अध्यात्म ज्ञान गरीबदास जी में फीड कर दिया और वही परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी गरीबदास ने बोली। कैसे? अब क्या बताया इनको? ये नकली पंथ संत ये बने फिरे हैं, सठ दर्शनी, ये गिरी पुरी नागा, इनके विषय में कैसे बताया है? एक अंग है, अध्याय है वैदे का अंग। वैदा माने यूजलेस, व्यर्थ, फजूल की नुकार। क्यों वैदा बोल रहा है तू, यानी व्यर्थ की बातें नहीं। तो क्या बताते हैं? सठ दर्शन सठ बेख कहावे, बहुविध धूंधू दौर मचावे, तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। कहते हैं ये सठ दर्शनी 6 प्रकार के ये संत हैं, गिरी पुरी नागा सरस्वती, ये इस तरह के। कहते हैं सठ दर्शन सठ भेख कहावे और बहुविध धूंधू धार मचावे। संस्कृत बोलेंगे तो डांटे नहीं डटे, माला पहन लें, कंठी पहन लें, तिलक लगा लें, दाढ़ी बढ़ा लें, घोटम घोट हो जाए लाल कपड़े। कहते हूँ तो दिखा ये डूंडा ठारे हैं, बड़े भगत होंगे या तपस्या करेंगे बैठ के कितने सलाप है। और कहते हैं वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। फिर क्या बताते हैं? 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। आय हाय, गरीबदास साहिब जी कहा करते कि तीर्थ व्रत करें तरबीता, तीर्थों पर जाते हैं हम जोड़ो मनाने के लिए। गीता में कहीं लिखा है कि तीर्थों पर जाओ और वहां ये और कोई मंत्री हरे राम हरे कृष्ण जो तुम जाप करते हो, है कहीं गीता के अंदर? या वेदों में है? वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, तीर्थ व्रत करें तरबीता, 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। इन्होंने निज नाम के ऊपर विचार नहीं किया, वास्तविक मंत्र से ये अपरिचित रहे। और माला गाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। पैर का माला, कंठी टिक्की बिंदी लाकर, डाढ़ी डूडी बढ़ा के घोटम घोट होके कहते हैं ऊपर तो तेनो दिखो भाई, ये तो कसूते बड़े महात्माएं पड़े होंगे। परमात्मा कहते हैं कंठी माला सुमरणीय, पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध कर अंतर रख्या खो। ऊपर तो महात्मा दिखा, अंदर कख भी नहीं तेरे पास, अपना जीवन बिगाड़े बैठा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। कहते हैं ये बैरागी ने बैराग का पता नहीं, घर छोड़ के धक्के खाते आंडा। बैरागता घर पर रह के करो, इन गंदी वस्तुओं से आस्था हटाओ। चोरी ठगी ये बकवाद जो है मिलावट ये छोड़ो, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू परित्याग करो, चोरी जारी खत्म करो। ये है बैराग। और भगवान के अंदर आस्था होगी तो घर रो चाहे बाहर हो, तो सुरती उसमें रहेगी आपकी। तो कहते हैं बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। सतगुरु के बिना निशाने पर चोट नहीं लग सकती। अपने आत्माओं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो गरीबदास जी ने बताई है, इसमें कहा है तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा।
कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमक रहा, ये अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूमक रहा। इस ज्ञान के बताने वाला इन करोड़ संतों में तो मिला नहीं, अरबों में कोई एक मिलेगा गर्क। गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। छोटी मोटी कथा थी, कबीर पंथी भी सुनाया करते। जैसे ये जम्मू के अंदर रांजड़ीवाड़ा श्री मधु परमहंस के बारे में हमारे भक्त मुझे कहा करते कि जी एक जम्मू से आता है, पर उसका सत्संग आता है टीवी पर साधना पे, और वो नो की नो कथा सही आप जैसा ज्ञान देता है जुटी जी। भाई ज्ञान तो थोड़ा बहुत दे सके, क्योंकि पढ़ा के ही पता चला वो किसा ज्ञान दिया करता है। धोती सी उसकी खकता न मिलता जुलता ज्ञान तक कोई भी सुना दे पढ़ा के, इससे नहीं बात बनती। क्या कहते हैं कि बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने, तो कहते हैं कोटों मध्य कोई नहीं रह झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमकरा। जैसे कोई एक नाम जपेगी, जोधपुर में है एक रामलाल सिहाग नाम के संत बन रहे हैं, वो के नाम दे है किलियम कृष्ण किलियम। बताओ हो गया ज्ञान पूरा। यो एक गाड़ी का कार का एक पहिया निकाल लिया और उसने घसीटे जहां चला हट जा गाड़ी आएगी। ये एक किलियम जाप से हो गया सारा कंप्लीट कोर्स। और कृष्ण नाम की तो है गीता में, और ये किलियम नाम कहाँ से लाई? परमात्मा ने आके बताइए सारे मंत्र। ये 7 मंत्र जो आपको प्रथम मंत्र दिए जाते हैं, ये कंप्लीट कोर्स है। और फिर 2 अक्षर का सतनाम वो अलग है। तो यहाँ क्या बताते हैं, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झूमकरा। अब संत किसे कहे हैं? मार्गदर्शक। एक गांव में 10,000 परिवार होंगे ना किसी गांव में, तो उसमें 5,000 गुरु पाएंगे। 5,000 जो छोटे बालक बोलो कर बूढ़े वो तो अलग हो जाते हैं। जैसे एक लड़की का, एक माई का बालक रोआ था, पड़ोसन आ गई, वो कहने लगी एक क्यों रोए तेरा लड़का? वह कहने लगी चाची पता नहीं क्या हो गया, बहुत देर से रोए। वह कहेगी बारली का बोल दे, थर इसका बारली का हो रहा है, बारली माता का। वह 100 रुपया वह धरा देगी। दूसरी आओगी नो कहे भीतरली का और बोल दे। तीसरी आओगी नो कहे थरा श्याम जी का धर दे। तो एक पॉइंट पर 20 गुरु हो जाएंगे। तो नो परमात्मा कहते हैं इसे इसे फिर ये रामकृष्ण की गुणगानी है, हनुमान और श्याम जी की पूजा बतानी है, झाड़े लानी है। और ये आप देख रहे हो आज संता की जो कर वर्षा के दिना में मिंडक और ये कीड़े मकोड़े हो जाएगा ना, इतने संत हो रहे हैं। काल ने इतने भेज दिए, ये करीब सारा नसीब दे कर दूंगा। मेरे पास वो ज्ञान है। कबीर साहब ने कहा था और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चला मैदान, सब का मैदान हो जाएगा। गरीबदास साहिब ने कहा कि अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झूमकरा। और यहाँ वही लिखा है कि बैरागी बैराग ना जाने, और बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। सही यथार्थ ज्ञान सतगुरु बिना नहीं दिया जा सकता है। यह हुआ बाई बक्के। फिर कहते हैं माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल हुआ बाई बकदा। 12 बाट बिटम बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा है, व्यर्थ है। बैदा माने योद्ध लैस। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी निकंठ निसारा, भूल गए हैं वो ब्रह्म द्वारा। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीन्या गुरु गुणहीना। नगन निराशा तनकू त्रासा, और पशु प्राणी स्वान समानी। कोई नंगे अंडे हैं, नो के ये तो पशु कुत्ते भी अंडे नंगे, क्या न भगवान मिल जाएगा? शरीर ने त्रास देने लग रहे, यानी यथार्थ ज्ञान बिना नोंडले ढोरे हैं। ये वेदा ये भी व्यर्थ है। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। ओए होए, कहते वेद पुराण इनको पढ़ कर इनके अर्थ तो समझ में आए नहीं, खुले नहीं। और इनकी और कुछ कहानी बुना बुना कर बकवाद कर रखी समाज में। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले।
यो भी बैदा है, बैदे से भेद अलैदा। फिर क्या बताते हैं, सन्यासी बैरागी से बड़े, ये तन पर छार लगाए हैं, छार माने राख को, और 500 नार 2500 लड़के ये धूंधार मचावे हैं। यो भी बैदा है, बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा, बैदा क्यों जाण्या, सबने सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। गरीबदास जी से पूछा कि आप सब ने बताओ, यो भी गलत, यो भी गलत, ये भी गलत, तो आपने कैसे पता लग गया? तो गरीबदास जी फैसला करे, हमने सतगुरु मिल गए न्यू जाण्या। क्योंकि परमात्मा सतगुरु का रूप धारण करके आते हैं, वो परमात्मा स्वयं थे कबीर साहब, और सतगुरु भी और परमात्मा भी आप ही है, सच्चा ज्ञान देने आते हैं। क्या कहते हैं, बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं, और 500 नार 2500 लड़के धूंधार मचावे हैं। क्या बताते हैं कि घर छोड़ गया। जैसे एक गरीबदास जी ने लिखा है, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी वो सैल बे। एक औरत को ये बेचारे प्रेरित होकर ज्ञान से पुण्यात्मा घर त्याग कर चले जाते हैं। किस लिए? कि घर क्यों छोड़ा? कि उन्होंने अपनी पत्नी को त्यागा। किस लिए त्यागा? क्योंकि घर त्यागना कोई हंसी खेल नहीं, लेकिन परमात्मा की महिमा के सामने ये सारा संसार का सुख यूजलेस दिखता है। तो उस भोली आत्मा ने प्रेरित होकर घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा। अब किस लिए गया वो जंगल में, वन में? इसलिए गया कि घर पे उसकी पत्नी बाधक थी, उसमें उसकी आस्था बनी रही थी और वो भक्ति नहीं कर सका था। उसने अपने जुगाड़ में सोचा। ये परमात्मा कहते हैं, एक नारी त्याग दीनी और 5 नारी गैल बे। गैल माने विद, साथ। कौन कौन सी? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। नारी को आपने इसलिए छोड़ा, ही भक्ति बाधक थी, और ये है सबसे ज्यादा भक्ति बाधक थे। तो इन 5 नारियां ने तो गेले फिर हर एक नारी छोड़कर जंगल में जा धूना लाया। वाट इज यूज? बिना ज्ञान के डले नो डोरे थे हम। परमात्मा कहते हैं फिर वहां जाकर बैठ गया। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माँ, कह कबीर के करूं यो बन मन त माने ना। एक व्यक्ति ऐसे प्रेरित हुआ, 2 बच्चे थे छोटे छोटे, एक 3 वर्ष का, एक वर्ष का। प्रेरणा होगी, घर छोड़कर चला गया, साधु बन गया, फकीर। अब किसी संत का फंस गया। प्रेरणा देखो, साध परमात्मा के पाने की विधि संत बताते हैं, सबको पता है। वो फंस गया ऐसे नकली नाथ के, उसने पाट दिए कान, बना दिया बाबा, बड़ी बड़ी ढाडी लटा रखा दी। 12 वर्ष हो गए। फिर उसको कहा कि ले बेटा तू कुछ भिक्षा मांग ले। 12 वर्ष के बाद वो भिक्षा मांगने गया। भिक्षा देने आई उसको एक बहन, उसका छोटा सा बालक एक तरह तो गोदी में ले रही, एक उसका दामन पकड़ के, कमीज पकड़ के साथ साथ आ रहा है, एक हाथ में वह भिक्षा ले रही है और उसको डाल रही है। उसका वह अपनी पत्नी घर याद आ गया। उस 12 वर्ष के बाद उसने सोचा, तू भी छोटे छोटे बालक छोड़ के आया था, और इस एकली औरत क्यों कर पाले भाई, इसका पति ना होते। उसको प्रेरणा फिर वर्गी क्यों, ज्ञान तो था नहीं, वसु के डले डोल रखा थे। वो तो ये क्या करा करें, बाहर जो संत है ना, ये क्या करेंगे, इन्हें भांग पावेंगे, इन्हें पता जाओ समागी फिर बात जाएगा। तो उन्हें नो मूर्ख बना कर रखे, सुल्फा प्याए जाएंगे, वो लाए सुंठ पड़ा रहे उड़े। तो ऐसे उस दिन उसका उतर रहा होगा थोड़ा बहुत, वो याद आएगी इसके। उसने सोची, बाबा मेरी पत्नी ने बालक कैसे पाले होंगे। तो उसके मन में जो काल प्रेरणा मन की नो आगी कि एक बार देख के ताना चाहिए, वो मर्गी एक जीव है। तो वो चला एक बार अपने घर की तरफ, फिर मन में आई, अरे छोड़ ने वो ली जाली, फिर 10 कदम इधर चला, फिर ने सोची रे देख कान में की हरज से, यानी 6 बजे इधर चला, 6 बजे इधर। आखिर में जोड़ी फेंक के उसने यही फैसला किया कि एक बार खेतों में देख आऊंगा मैं। खेत थे उनके, किसान था, कि वहां पता लग जाएगा
खेतों में काम कर रहे होंगे तो जीव है ना तो मर गए। तो उसने खेतों में जा रहा था, आवा था अपने खेत की तरफ। वहां उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई देवर, उसकी पत्नी का देवर यानी उस बाबा जी का भाई छोटा, वो खेतों में अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे, बंटवारा कर रखा था। अब उसके देवर ने कहा उसकी अपनी भाभी ताई कि मेरा भाई आवे है। वह कहने लगी तू मजाक मत करे, अगर सारी अंत नहीं आई अच्छी बात लगे, मेरा क्यों याद दिवावे तू। उन्होंने बोला सच्ची कहूं देखो वहां लग रहा। वह बोली ना ये तो बाबा जी है। वो बोला चाल तो लगे उससे कैसी, और हमारे खेता का नहीं बाबा आके कामान का वो पाओगा। वह बोली रहने दे। वो बोली आ भी गया तो फिर जागा। न बोला राख तो मैं दूंगा इसने, पर मेरा थोड़ा सा साथ दे दे तू। वो बोली क्या करूं, अगर मैं इस तुम्हारे खेत में है इस अपने अब दोनों का साजला मेड थी डोड़ा, और उसके 2 फुट 3 फुट अंदर बाबा जी वाले खेत में एक शीशम थी अच्छी मोटी भारा। ने बोला मैं इसने कवाड़ियत काटूंगा, और तू शोर मचा दिए। अगर आज मेरा पति होता तो कैसे काट लेता तू मेरी की कर इस शीशम ने। आज मेरा धनी नहीं है ना, तो हर जगह अपनी जबरदस्ती करता है। वो बोली ठीक से। अब वो खेत में आली ले जाता, साथ में छोटा कुआड़ी हफ्ते के शीशम कट्टे थी, वो उसका लाग गया मारने। वह लग गई शोर मचाने कि क्यों काटे हमारी शीशम ने। वो नो कहा मेरे खेत में है। वन बोली झूठ बोला, देख 2 फुट हमारे खेत 4 फुट मेरे खेत में है। तो फिर उसने जो बतलाई हुई थी बात वह सारी ऊंची ऊंची लाग गई बोलने कि आज मेरा खसम होता तो तू के काट लेता, देख सरे हम हंगा कर रहा। बाबा जी ने सोचा जो मेरा भाई है या पत्नी है, इनका क्या झगड़ा हो रहा हो। एक ज्वार थी, ज्वार खड़ी थी ऊंची ऊंची खेती, उसका वहां का बढ़ गया। सुनते लो जानते क्या बोल रहे उड़ा सुनी उन्हें सारी कहानी। यूं तो भाई मारी शीशम न काट रहे है। तो वह कह रही थी कि देखो आज मेरा पति होता तू के काट लेता, देख सरेआम नो कह मेरे खेत में। तो उसने सोची तो भाई बात बिगाड़ दी इसने, मारी शीशम काटे मारे खेत के में और अपनी बतावे। एकदम बाहर आकर बोला रहे एक लिए नहीं है मैं भी आ लिया हूं। अब उसका भाई उनके तो बात आपस में बतलाई हुई थी। वो बोला रहे तू कौन भाई बीच में ना बोला कर किसी का ना पिटेगा तू जाड़ दे। ने बोला मैं शीशम वाला हूँ। बाबा जी बोला ने बोला जाता रहे तू शीशम वाला, मेरा भाई सा था तेरा कैसा दाढ़ी थी ना मुँह उसके बकवादी आदमी भाग दे। वो बोला अच्छा डट जा। उड़ा खेतों में कोई नाई आ रहा था किसी के बाल काटने, उसके पास गया। ने बोला रे मेरी दाढ़ी मुझ काट फटाफट और बाल काटे। बोला के बात, बोला फलाना और मेरा भाई मन पछाड़ता कोई ना और हमारी शीशम काटने लग रहा है। नाई ने कर दिया काम, जब मशीन फेर दी। आके ने बोला देख ओए हूँ। ने बोला आइए रे मेरा भाई, सीने का लगा लिया छोटे भाई ने। बोला संभाल तेरी शीशम ने, उड़ा पकड़ा दिया अड़ भाई ने। हो गया बाबा जी जैसे थे। अब कबीर साहब कहते हैं मन के मारे बन गए और बन तजबस्ती माँ कह कबीर के करूं। यो मन त माने ना, मन माने भगवान के ज्ञान ते। अभी अब यू बकवाद करके दिखाइए यो मन ऐसा ज्ञान दे देंगे कहीं रही हो वहां भगवान साथ साथ चलेगा। अब क्या बताते हैं, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे। वह मोह ममता नो की नो नारी गेल अंडा थी वह खींच लाई उल्टी है उसने। तो परमात्मा कहते हैं इनको तू यहीं घर पर रह के त्याग। आत्मा जब इस चीज न मान लेगी तो फिर कितने रहे तू। ये संसार के बारे में इस ज्ञान से पता लग जाएगा। हम कुछ दिन के मेहमान हैं, परिवार हमारा एक संस्कार से जुड़ा हुआ है, परमात्मा के बच्चे हैं। इनको हमने उस परमात्मा से दिए हुए जो मालिक देता है धन, उसके आधार से इनकी परवरिश भी ना करते हैं तो भी हम दोषी हैं। क्योंकि जैसे एक नौकर होता है और उस नौकर को मालिक पूरा जेब खर्च देता उसके बच्चों को कपड़े लाने का खाना खिलाने का, और उसमें से जब वो गलती करता है उनकी नहीं सेवा करता है तो फिर वो नौकरी से बर्खास्त हो जाएगा।
उसको खूब पता होता है, तो वो अपने बच्चों से भी अधिक प्यार देता है मालिक के बच्चों को, और उसके द्वारा दिए हुए धन को उन्हीं पर व्यय करता है। तो इसी प्रकार ये सभी उस परमात्मा के संस्कारी अंश हैं। आपका कर्तव्य बनता है इनकी पालन पोषण उस मालिक के दिए हुए उसको धन से, लेकिन इनको अपने मानना यह आपकी मूर्खता है या अज्ञानता। ये इस ज्ञान से की चांदने से हट जाएगी। जैसे वो नौकरानी उन बच्चों को इतना प्यार करती है अपनों से भी के लगभग अपने जैसा ही, और जब उसको वहां से नौकरी छूट जाती है फिर झांकती भी ना उसकी तरफ। उसको पहले पता था मेरे नहीं है, लेकिन मालिक के तो हैं, उनसे भी प्यार रखना है। तो ऐसे भाव बनेगा आपका एक दिन, ये सत्कर मान लियो, इस ज्ञान से बनेगा। और भक्ति की शक्ति आपके इस मन की बकवादों को स्थिर कर देगी ना, नो की नो बात है। तो फिर डगमग होने की जरूरत ना पड़े। बकवाद, चोरी, जारी, ठगी और रिश्वतखोरी किस लिए करेंगे? कर्म फोड़ने जो परमात्मा हमें देगा हमारे संस्कार में, और उससे भी अधिक देगा भगवान मिल गया। हम 2 नंबर का काम करके पैसा इकट्ठा करेंगे, वो पैसा नहीं रहेगा आपका, और वो पाप न्यो के न्यो रह जाएंगे। ये बहुत लंबी कथाएं हैं। और तो जो दास आपको बताना चाहा था कि ये इस प्रकार उस परमात्मा की भक्ति से, ज्ञान से, इस तत्व ज्ञान के अंदर ये सारा निर्णायक ज्ञान है। इससे आपको उस परमात्मा के पाने में घर बैठे ही सुविधा रहेगी। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि डंब करे डूंगर चढ़े, अंतर जीनी झूल, और जग जाने यो बंदगी करे, यो बोवे सूल बबूल। जैसे एक ऊंचे से टीले पर बैठा कर बाबा जी हमने देखे कई जगह जहां सब ने दिखे, धूना ला लिया, चमटा काट दिया, नो बैठा। तो आम आदमी प्रभावित होता, आत्मा तो देखती है कि वो भगत है। माथा टेकेंगे, उड़ा चढ़ावा शुरू हो जाएगा, उड़ा उसका आश्रम बन जाएगा। परमात्मा कहते हैं ये साधना है। कहते हैं जंब करें, पाखंड करें, डूंगर चढ़े, ऊंचे पर बैठेंगे, और अंतर जीनी झूल, अंदर नो की नो 5 नारी तैयार बैठी, और जग जाने यू बंदगी करे, भक्ति करे, यो बोवे सूल बबूल। कबीर साहब कहते हैं घर छोड़कर चले गए, फलाहार करते हैं, नगरी में भी नहीं आते, आदमियों को देखकर भागकर गुफाओं में पड़ जाते हैं। इसे साधु और बोली श्रद्धालु ने सोचा वह महात्माएं पड़ा है, वो हो तो आदमियों के दर्शन भी ना करता। कबीर साहब कहते हैं केले की कोपीन है, तन पर कपड़ा भी नहीं, केले का पत्ता बांध रखा पर्दे पे। केले की कोपीन है, फूल फान फल खाई, और नर का मुख नहीं देखते तो बस्ती निकट नहीं जाई। वो जंगल के रोज है जो मनुष्यों बिद के जाई, निस्दिन फिरो उजाड़ में नो भगवान पावे नाई। डेरे डंडे खुश रहो खुश रे लेना मोक्ष, ये धरु प्रहलाद उधर गए बता घर में के दोष। जिन धरु और प्रहलाद को तुम पार मानते हो ये घर में रहे, इनका ब्याह हुआ, बालक बच्चे थे, फिर सत साधना करो जो जिस सतर की उनने करी और वो घर में करी, उनको तुम मोक्ष मानते हो। और जो साधना हम बताएंगे, डेरे डंडे खुश रहो, यदि घर छोड़कर जानते हैं या केवल बाल ब्रह्मचारी रहने से भगवान मिले तो जड़न सबसे पहले मिले। तो दुराचार बुरा बताया भगवान ने, कहते हैं डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रह लेना मोक्ष, थारे दर प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दोष। तो इस प्रकार परमात्मा ने जो साधना बताई है पुण्यात्माओं, ये सत्य है और शास्त्र अनुकूल है, इसको ग्रहण करो, अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर साहेब कबीर देव जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को यह सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। पुण्यात्माओं को, पुण्यकर्मी प्राणियों को मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त और भी अत्यधिक विशेष पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको सत्संग सुनने को प्राप्त होता है। उनके अंदर परमात्मा पाने की, आत्म कल्याण करवाने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। उनके शुभ संस्कारों की
कारण उनके प्रभाव से जो पुण्यात्माएं मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की खोज में इधर उधर साधना के लिए, उसके पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, जैसे प्यासा जल की खोज में इधर उधर जाता है, उसको जहाँ कहीं भी कोई संदेश मिलता है कि वहाँ जल स्रोत है तो वहीं वो दौड़ पड़ता है, क्योंकि उसको प्यास लगी है। इसी प्रकार परमात्मा की खोज में परमात्मा की प्यासी आत्माएं, वो पुण्यकर्मी प्राणी जो मनुष्य शरीर प्राप्त हैं, उस परमात्मा के स्रोत को खोज रही है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहे हैं, कोई कुछ साधना कर रहे हैं। एक विशेष विचारणीय विषय है कि जो व्यक्ति कोई प्यासा हो और वो किसी से ये पूछ रहा है कि मुझे प्यास लगी है, जल कहाँ प्राप्त होगा, उसको कोई मिसगाइड करता है कि इस दिशा में चले जाओ, वहां एक बहुत बड़ा सरोवर है, स्वच्छ जल है, या कोई बताता है कि वहां एक हैंड पंप है, उसमें बहुत अच्छा जल है। तो प्यासी आत्मा तो तुरंत उधर प्रस्थान करेगी ही करेगी। अब वहां जाकर देखता है कि हैंड पंप तो है लेकिन उसमें जल नहीं है। वो कोशिश भी करता है उसको हिलाने डुलाने की, तो फिर वहां कुछ समय के बाद वो चल पड़ता है कि बात बनी नहीं। फिर किसी अन्य से पूछता है, वो कहता है कि वहां जल का बहुत अच्छा स्रोत है, बहुत अच्छा हैंड पंप लगा हुआ है या कोई सरोवर है। वहां पर जाता है, वहां भी उसको जल नहीं मिलता है, तो अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही दशा आज उन पुण्यात्माओं की है जो परमात्मा की प्यास में, परमात्मा को पाने के लिए नाना प्रकार की साधनाएं कर रहे हैं, किसी ना किसी के कहे अनुसार। जैसे कोई श्रद्धालु कहता है कि हमारे गुरुदेव जी बहुत ही पहुंचे हुए महापुरुष हैं और उनके शरण में जाने से, उनसे दीक्षा लेने से आत्म कल्याण संभव है। तो प्रभु का प्यासा वो पुण्यात्मा उस व्यक्ति के कहे अनुसार वहां पहुंच जाता है, उस हैंड पंप के पास, अर्थात उस संत के पास। वहां कुछ दिन रहता है, उसके बताए अनुसार साधना भी करता है, अर्थात हैंड पंप को चलाता है, साधना करता है। उसके पश्चात उसको वहां भी निराशा हाथ लगती है, तो फिर वो वहां से भी थक के कहीं और खोज करता है। अंत में जब उसको दूसरे स्थान पर भी ऐसा ही मिलता है, तीसरे पर भी ऐसे ही खाली आता है, अंत में वो नास्तिक हो जाता है, उसकी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। और जिस कारण से वो परमात्मा की खोज कर रहा था कि मेरे पास पैसा हो, मेरे पे आने वाली आपदाएं ना आवें जो प्रारब्ध कर्म में होती है, मेरा परिवार सुखी रहे, परमात्मा मुझे धन दे, क्योंकि जब तक आध्यात्मिक पूर्ण ज्ञान नहीं होता, सभी कर्मों से प्राणी परिचित नहीं होता, तब तक परमात्मा की खोज दो ही कारणों से करता है मुख्य तौर पर। प्रथम तो ये कि मेरे को धन प्राप्त हो, दूसरा संकट ना आवे, या आया हुआ हो तो उसका निवारण हो। वो तीसरे नंबर पर होता है कल्याण। उसको
आध्यात्मिक पूर्ण ज्ञान जिसको नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं, तो जिस कारण से वो परमात्मा से संकट निवारण, टेंशन लेस होने के लिए गया था जिस संत के पास, और जिन साधनाओं को वो करता रहा, और वहां से वो धनी बनने भी गया था, उसको वहां से निराशा हाथ लगी। दूसरे स्थान पर गया, वहां भी निराशा हाथ लगी। क्यों लगी? क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न ही उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में ऐसा प्रमाण है, जिस कारण से जिन संतों के पास वो प्रभु प्यासी पुण्यात्मा गए, वहां से उनको शास्त्र विरुद्ध साधना मिली, अविधि पूर्वक साधनाएं प्राप्त हुई, और जो उपदेश देते हैं, जो गुरु बने हुए हैं, वो अधिकारी भी नहीं है, और कुछ एक श्रद्धालु बिना गुरु के ही साधना पर लगे हुए हैं। जिस कारण से शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी आचरण, मनमानी पूजाएं, साधनाएं करने के कारण उनको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, होता ही नहीं, क्योंकि हमारे सदग्रंथ, हमारे शास्त्र प्रमाण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। अर्थात जो साधना आप जी ने करनी चाहिए, जो भक्ति आपने करनी चाहिए और ना करनी चाहिए, उसको किसी के कहने सुनने से, दंत कथा के आधार से ना तो करना प्रारंभ करना चाहिए और न ही त्यागना चाहिए। तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, यानी जो सदग्रंथ हमें बताते हैं, अपने सदग्रंथ जो प्रमाण देते हैं कि ये साधना, ये मंत्र और पूर्ण संत से लेकर के किया जाए तो उसका मोक्ष निश्चित है, उसके संकट भी निवारण होते हैं। तो हमारे मुख्य सदग्रंथ, वैसे तो सभी सदग्रंथ आदरणीय हैं, क्योंकि किसी ना किसी महापुरुष के मुखारविंद से उच्चारित होते हैं, उनके मुख कमल से उच्चरित वाणी होती है। जैसे 18 पुराण हैं, ये भी शास्त्र कहलाते हैं, जैसे उपनिषद हैं, ये भी शास्त्र कहलाते हैं। लेकिन जो शास्त्र, जो सदग्रंथ गॉड गिवन है, प्रभु दत्त हैं, वही शास्त्र प्रमाणित है। उन्हीं शास्त्रों से पूजा की विधि को ग्रहण करना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? जैसे उपनिषद क्या चीज है? ये किसी व्यक्ति, ऋषि, संत, साधक की अपने अनुभव की कृति होती है। उसके अपने जीवन काल में जो भी उसने उपलब्धि हुई, जिस साधना से, वो अपना अनुभव उसमें लिख देता है। यदि उसका अनुभव पवित्र सदग्रंथों से मेल खाता है तो साधना ठीक है, उसमें लिखा हुआ विवरण ठीक है। यदि सदग्रंथों से मेल नहीं खाता है, और सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता। पवित्र वेद जो हैं, ये परमात्मा के दिए हुए हैं, गॉड गिवन है, और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता भी गॉड गिवन है। अब पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और ये तो 4 वेद हैं जो इजीली अवेलेबल हैं।
सुलभ हैं, सबके पास तकरीबन मिल जाते हैं। और इन्हीं 4 वेदों का अभी तक जो है विवरण, इसका रेफरेंस प्रवचनकर्ता या ऋषि महर्षि बताते रहे कि हम इन वेदों अनुसार साधना कर तथा करवा रहे। और 5वां वेद है सूक्ष्म वेद। सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म, जिसको सवसम वेद भी कहते हैं, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में प्रमाण दिया है। उसमें बताया है कि जैसे गीता अध्याय 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जैसी जैसी भी कोई साधक साधनाएं करता है, वो अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, मानते हैं। लेकिन इस प्रकार की यज्ञों का, यज्ञमीन धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तार से विवरण, यथार्थ जानकारी, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, इसके सहित सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, संस्कृत में लिखा है ब्रह्मणे मुखे। यहां पर इन श्रीमद् भगवत गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने यहां गड़बड़ी कर दी। इन्होंने लिख दिया ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर रखा है वेद की वाणी। ये गलत अनुवाद किया है, क्योंकि ब्रह्मणे माने वेद नहीं होते। ब्रह्मणे का अर्थ होता है नेक्स्ट प्रभु, यानी बड़ा भगवान, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब ब्रह्मणे का अर्थ हम इन्हीं के अनुवाद में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 से लेते हैं। श्लोक 23 में इन्होंने स्वयं ही लिखा है, ब्रह्मणे का अर्थ लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। और यहां ब्रह्मणे का अर्थ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ये स्वयं गलत कर रहे हैं, ब्रह्मणे का अर्थ कर रहे हैं वेद। नहीं, ये गलत कर दिया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के सिमरण का, उसकी प्राप्ति का, उसकी साधना का 3 प्रकार से सिमरण किया जाने वाला ये 3 मंत्र का ओम तत्सत मंत्र है, जाप है। ओम तो सीधा है, तत् और सत ये सांकेतिक गुप्त है। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी पूर्ण परमात्मा ने, परमेश्वर ने, सत्य पुरुष ने, पूर्ण ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुखारविंद से जो ज्ञान बोला है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। ब्रह्मणे मुखे वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है, वो 5वां वेद है, उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको विनम्र भाव से प्रार्थना करने से, विनम्रता से प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का, परमात्म ज्ञान का, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है, उस परमेश्वर की जानकारी देंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो ये 5 वेद हैं। 4 वेदों से तो आप आसानी से परिचित हैं, जो प्रभु की प्यासे हैं वो वेदों से परिचित हैं, इन 4 वेदों से। लेकिन 5वां वेद जो है ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, ये कबीर वाणी है। तो इन 4 वेदों में पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की विशेष जानकारी है, लेकिन इन 4 वेदों में उसके पाने की विधि नहीं है, उसकी भक्ति की साधना नहीं है।
इसी कारण से परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने, पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने लगभग 600 वर्ष पहले सन 1398 में वो सतलोक से चलकर आए, एक नवजात शिशु का रूप धारण किया, कमल के फूल पर काशी शहर में लहर तारा नामक तालाब के में विकसित कमल के फूल पर वो परमेश्वर नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए। उनको नीरू और नीमा नाम का एक जुलाहा दंपति उठा ले गया। उन्होंने, उनके संतान नहीं थी। वहां परमात्मा लीला में शरीर से बड़े होने लगे और आगे चल के जुलाहे का कार्य करने लगे, जिस कारण से वो परमात्मा जुलाहा कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए, धारणक कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए। उस परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपनी कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। परमेश्वर कबीर देव जी ने ये कहा था जब ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अपने मुख कमल से उच्चारण किया करते थे, बोला करते थे, जो धर्मदास साहब जी ने, आदरणीय धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था। उसमें कहा कि धर्मदास, ये वेद मेरा भेद है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी को अर्जुन को पात्र बना के इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला था, ऐसे परमात्मा ने अपने सामने अपने आप ही अपने मुखारविंद से, इसलिए ब्रह्मणे मुखे कहा इसको, यानी परमात्मा के स्वयं मुखारविंद से उच्चारित है। वो किसी की हेल्प नहीं लेता, जैसे ये काल लेता है। श्री कृष्ण जी के शरीर की हेल्प लेकर इसने गीता का ज्ञान दिया, इसमें प्रवेश कर। अब श्रीमद् भगवत गीता भी ब्रह्मणे मुखे नहीं है, यानी पूर्ण परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित वाणी नहीं है। परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म द्वारा दिए गए ज्ञान को इस काल ने अपने पुत्र श्री कृष्ण जी में, यानी विष्णु जी में प्रवेश करके बोला, तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी नहीं है, उसके मुख से उतरित नहीं है। ज्ञान भले ही पूर्ण परमात्मा का ही दिया हुआ है। तो यहां हमने ये समझना है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में परमेश्वर ने स्वयं अपने मुखारविंद से उच्चारण किया था, कहा था कि वेद मेरा भेद है। ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, मेरी ही जानकारी बताते हैं, मेरी ही लीला का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इनमें वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से मैं मिलूं, ये चारों वेद जानते नहीं, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है। और यही पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी कह रही है 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार का धार्मिक यज्ञों की जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की, साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। उनको कर्म जान, यानी वो काम करते करते ही हठ योग आदि करके जैसे दूसरे साधनाएं करते हैं, ऐसे नहीं, वो कर्म जान, यानी कर्तव्य कर्म करते हुए उसकी साधना होती है। और उसको जानकर उसके अनुसार साधना करने से तो सभी कर्मों से छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान देंगे। यदि गीता ज्ञान दाता को वो ज्ञान होता तो 18 अध्याय जो उन्होंने बोले, कहे श्री कृष्ण जी के द्वारा, तो 1-2 अध्याय और भी लिख देता। ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझो। इससे सिद्ध है कि वो ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता जी में नहीं है।
इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29वें जिस तत्व ब्रह्म की जानकारी दी है उसमें क्या कहा है? 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे आश्रित होकर, अर्थात मैं जो मार्गदर्शन कर रहा हूं, जो मैं तुझे ज्ञान बता रहा हूं, इसको आधार मानकर जिन्होंने तत्वदर्शी संत की खोज कर ली, जिनको तत्वदर्शी संत मिल गया और जो तत्ब्रह्म को जानते हैं और पूरे आध्यात्मिक इस ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों को जो जानते हैं, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ये, मम आश्रित यतन्ति ये, ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म और अखिल कर्म, यानी वो अखिल अध्यात्म कृष्णम कर्मम, यानी सब कर्मों से, अखिल माने पूर्ण सभी कर्मों से और पूरे अध्यात्म ज्ञान से और तत्ब्रह्म से परिचित हैं वो। इसका सीधा सा अर्थ है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक का कि जो साधक केवल बुढ़ापा और मृत्यु, जरा मीन वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु, इन दोनों से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं और जो ऐसा करते हैं, उन्होंने मेरा इस ज्ञान का आश्रय लिया है, उन्होंने तत्वदर्शी संत की खोज कर ली है और उनको फिर तत्ब्रह्म की जानकारी होगी कि वो पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है, उसी से पूर्ण मोक्ष होगा, परम अक्षर ब्रह्म से, और वही उसी की साधना से जरा और मरण से छूट सकता है। और वो व्यक्ति उस तत्व ब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से, कर्म से, अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है। वो व्यक्ति जो केवल जरा और मन से मुक्ति के लिए ही प्रयत्नशील है, साधना कर रहा है। अब गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, 9वें श्लोक में, गीता जी के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में स्पष्ट कह रहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। तू और मैं पहले भी जन्मे थे, आगे भी हमारा जन्म रहेगा, ये ना सोच के हम केवल वर्तमान में ही हैं। फिर 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गीता जी ने, गीता ज्ञानदाता ने, मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को ये देवता, ऋषि और सिद्ध नहीं जानते, क्योंकि ये सब, इनका उत्पत्ति कारण मैं हूं, ये मुझसे उत्पन्न हुए, क्योंकि ये सब काल के द्वारा ही इनका जन्म है, ये इसके पुत्र हैं। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहता है कि जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वो उस तत्ब्रह्म से, तत्ब्रह्म माने, अब तत्ब्रह्म के बारे में अब 8वें अध्याय में पता चलेगा कौन है वो तत्ब्रह्म जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, श्लोक में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? फिर कौन है वो भगवान जिसको जानने के बाद फिर केवल जरा और मरण छूटने का प्रयत्न करते हैं? तो पुण्यात्मा 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। इससे सिद्ध है कि वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है।
अब यहां जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहन सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन मुझ ब्रह्म का तो केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करने का, और जो अंश में मैं मेरा ही सिमरण करता हुआ जाता है तो मुझे प्राप्त होता है, मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और ओम नाम ब्रह्म का है, ब्रह्म की उपासना ओम की साधना से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। अब ब्रह्मलोक पर्यंत 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक भी गए हुए प्राणी फिर पुनर्जन्म में आते हैं, उनका पूर्ण मोक्ष नहीं होता, जरा और मरण से छुटकारा नहीं होता। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता अर्थात ब्रह्म जो श्री कृष्ण जी में बोल रहा है, ब्रह्म की साधना से भी जरा और मरण मुक्त नहीं होता, मोक्ष नहीं होता, छुटकारा नहीं होता। अब गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में कहता है कि तू मेरा भजन कर, मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मुझे ही प्राप्त होगा। फिर 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा कि ये एक नियम है अर्जुन, जो व्यक्ति अंत समय में जिस भी इष्ट में अपनी भावना रखे हुए शरीर त्याग कर जाता है उसी को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9 और 10 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो साधना करता है, जिसके विषय में 17वें अध्याय के गीता जी में और 23वें श्लोक में कहा है, उसकी साधना कैसे होती है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का 3 प्रकार के मंत्र के सिमरण का निर्देश है। निर्देश मीन नथिंग एल्स, फाइनल ऑर्डर, ये परमात्मा का निर्देश है और कोई मंत्र नहीं। ओम तो ब्रह्म का है और तत् और सत ये सांकेतिक गुप्त कोड वर्ड है, गुप्त मंत्र। ये दास बता सकता है इस विश्व में, और इस दास से प्राप्त करके कोई वैसे बताता है तो वो अनधिकारी है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है और उसका भी भक्ति खंड हो जाता है। जैसे किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया हो और फिर दूसरे का बाप पे बनाने लग जाओ वैसे ही प्रिंट करा के, तो दोनों दोषी हो जाएंगे। तो कहने का भाव यह है कि अब ओम तत्सत ये 3 मंत्र है, 3 प्रभु हैं ये। ओम तो ब्रह्म का, और जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, सरपुरुष, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। इसको ब्रह्म को सरब्रह्म भी कहते हैं, सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। ये 3 भगवान है। सरब्रह्म तो ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जिसको ब्रह्म कहते हैं। ज्योति निरंजन भी कहते हैं, जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहता है कि मैं काल हूं। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है। और दूसरा अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? अनीता जी। अनीता जी कहाँ से आए हैं आप? पेवा से, सरस्वती खेड़ा पेवा के पास, कुरुक्षेत्र जिला से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हम सरसेवाड़े के चले थे, सरसेवाड़े की 11 साल भक्ति करी जी। जब आप 11 साल से डेरा सिरसा में भक्ति कर ही रहे थे तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए, जबकि आप डेरा सिरसा में पहले से ही भक्ति कर रहे थे? भगत जी वहाँ पर भक्ति तो कर रहे थे, तो उस भक्ति से माने कोई लाभ नहीं मिला। अन्य देवी देवताओं की भक्ति करे करते, 9 दिन नवरात्रे भी रखे जी, अखंड ज्योत भी जगाई, पर भी
जो हमारे पति हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए भगत जी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। उनकी हालत ऐसी होगी, यानी कि वो लैटरिन बाथरूम भी पैंट में ही कर देते थे चलते चलते, उनको इतना भी पता नहीं था। बहन जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप 11 साल से डेरा सिरसा में भक्ति कर रहे थे, उसके बाद आपने देवी देवताओं की भी भक्ति की, आपने व्रत भी रखे, आपने अन्य पूजाएं भी की। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिले? हाँ जी, सारी प्रॉब्लम सोल्व हुई जी। पहले हमारे पति जी ने हम आश्रम लेकर गए बरवाड़ा, वहाँ से नाम लिया हमने दोनों ने। तो उसके बाद जी फिर हमने भक्ति करी, गुरु जी से प्रार्थना लगाई। 4 दिन के बाद जी वो खड़ा हो गया। 4 दिन के बाद उठा तो आप नशे में चल गया। इतनी इतनी गोली जी नशे की एक साथ खाजे करता, पानी तक नहीं पीवे था। तो आज उन्हें सब नशे छोड़ दिए। तो फिर उसके बाद हमारे घर पे मकान बना रहे थे हम 2020 में। 2020 में मकान देने खातर मजदूर लगा रखा था। मान मजदूर लगा रखा था, उसका बेटा था 10-12 साल का। वो ना ऊपर चढ़ गया दीवार पे। दीवार पर चढ़ने के बाद तो हमने बोला बेटा नीचे आ जा। न्यू कह रहा नहीं आंटी, डैडी के साथ में दीवार तोड़ूंगा। उसका डैडी दूसरी दीवार पे था, वो बरांडे की दीवार पे था। जैसे बरांडे के ऊपर स्लेब डाल रखी थी, बरांडे के लेंटर पे स्लेब डाल रखी थी, उसके 4-5 अर्दे रह रहे थे। एकदम स्लेब खिसक गई बगजी, इतनी किस रह गई, बस पूरी खिसक गई, इतनी स्लेब बची। तो उस पर जो लड़का ऊपर था ना, तो उसने बताया, कह रहा चिट्टे कपड़े वाला आया, कुर्ते पजामे वाला, उन्हें अपने हाथ दोनों स्लेब ऐसे लगा लिए तो रोक दियो स्लेब। तो ये दया परमात्मा की, संत रामपाल जी की हुई जी मर पे। तो नहीं वो लड़का मर जाता तो हम ना तो हमारा मकान बना था और ना हम कुछ कर सका थे। ये लाभ होया जी। फिर उसके बाद भगत जी मेरी मैस 2 थी मेरे पे। एक मैस मैं थोड़े दिन पहला ले आई थी, एक मैस ने 15 दिन हुए थे आई नगर पे। तो उन 2 मैसा ने कोई जहरीली चीज़ खा ली। जहरीली चीज़ खाने के बाद वो मैसा दोनों बीमार होगी, ना घास खावे ना पानी पीवे, यानी कि दूध भी ना देवें। जब खावेंगी दूध भी कहाँ से देंगे जी। फिर उसके बाद दोनों मैस बीमार होगी, डॉक्टरों की टीम आई कर दी हमारे घर पे। गड्डी में आते थे डॉक्टर, यानी कि 3-3, 4-4 डॉक्टर रोज आते थे। ग्लूकोस भी लगाते थे मैसों के, और टीके का तो घाटा ही नहीं। तो 105 बुखार और 104 बुखार दोनों मैसा का नीचे नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने नहीं राम होया मैसा का। फिर मैंने गुरु जी से प्रार्थना लगाई, भगत जी से फ़ोन कराया मैंने, महा आओ आप नहीं मैसा को संभाल लो, देख लो एक बार। फिर उस पर फ़ोन करने के बाद मैंने फिर परमात्मा तो प्रार्थना लगाई। मैं सबसे बड़ा डॉक्टर जब हमारे पास है तो मैं उन्हें फ़ोन करने और डॉक्टरों तभी के लाभ मिलेगा, दिखयाली डॉक्टरों पर बहुत है। तो पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी से प्रार्थना लगाई जी। प्रार्थना लगाने के बाद तो मैं सना श्याम ने ही घास भी खाया जी, पानी भी पिया। पानी पिए पीछा घास खाए पीछा उन्होंने अगला दिन सवेरी दूध भी दिया। वो मैस बिल्कुल ठीक हुई, एक ने 14 लीटर दूध दिया, एक ने 12 लीटर दूध दिया। ये मालिक की दया हुई हमारे पे। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं तो सो है सरसे वाले के पंथ में जुड़ रहे हैं नहीं मेरे बहन भाई। मैं तो सबका यही प्रार्थना करूँगा जोड़कर जी, वहाँ का रास्ता छोड़ो और ये संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पर पूर्ण संत आ रहे हैं, इनकी शरण में आओ। और सबसे जो मेरे भाई अपने सगे वो नहीं जुड़ रहे जी, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ, यहाँ आओ, नाम दीक्षा ले आओ, अपना कल्याण कराओ जी। जी धन्यवाद। सच्चाई भगत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें